ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मासिक धर्म पीरियड में हम सावन व्रत कैसे रखें। जितने सोमवार व्रत हैं या जो पूरे महीने पूरे सावन का व्रत रखते हैं, तो हम लोगों को कैसे रखनी चाहिए। शिव जी की पूजा हमें कितने दिनों बाद, पीरियड के कितने दिनों बाद करनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि पीरियड में कितने दिनों बाद हमें पहला अपना बाल जो हम धोते हैं वो किस दिन धोनी चाहिए। पहले दिन धोनी चाहिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, किस दिन धोनी चाहिए वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि गलत दिन पर आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि लड़कियां जो है, कुंवारी लड़कियां, क्या माता पार्वती को सिंदूर लगा सकती हैं? कई ऐसी मेरी बहनों के प्रश्न हैं, तो वो भी चीज़ आज मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगी कि लगा सकती हैं कि नहीं लगा सकती हैं। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। और सावनी पूर्णिमा 12 अगस्त को समाप्त होगा, सावनी पूर्णिमा के साथ, ठीक है। तो आपको इसमें 4 सोमवार सावन के व्रत पड़ रहे हैं, सोमवार व्रत 4 ही पड़ रहे हैं। तो आप लोग पूछ रहे हैं कि पीरियड में क्या पहली बार उठा सकते हैं, तो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा डेट है वो स्क्रीन पे देखिए, मैं फ़ोटो लगा के रख दी हूँ, आप उसके अनुसार कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको पहली बार इस साल, देखिए मलमास नहीं है, कोई भी नया व्रत आप इस साल उठा सकते हैं। तो अगर पहली बार उठाना है और आप पीरियड में हैं तो ना उठाएं। अगर नया व्रत आपको पहली बार शुरू करनी है तो ना करें। पीरियड में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए 1 महीने का ये व्रत है, तो अगर मान लीजिए पहले सोमवार के दिन ही अगर आपका पीरियड आ जाता है तो भी आपको व्रत रखनी है। पहला सोमवार व्रत पड़ रहा है 18 जुलाई को, ठीक है। तो आपको तो भी करनी है, क्योंकि दूसरे, तीसरे, चौथे में आप सही हो जाइएगा। क्योंकि ये पूरे महीने का व्रत है, तो या तो शुरू में आया फिर लास्ट में हो जाएगा या बीच में हो जाएगा। तो इसीलिए अगर शुरू में बच गया तो बीच में होगा, लास्ट में हो जाएगा। और शुरू में अगर ख़राब हो गया तो लास्ट वाला आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। अगर फर्स्ट वाले व्रत में भी, पहले सोमवार में भी अगर आपका पीरियड आ जाता है तो आपको व्रत रखनी है, ठीक है। आगे वाले में आप सही हो जाइएगा, तो आप व्रत रख लीजिएगा। और जो पूरे सावन सोमवार का व्रत करेंगे तो उनको भी ये चीज़ बचानी है। उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि पूरे महीने में एक बार तो होना ही होना है, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और शिव जी की पूजा, अगली चीज़ बता दूं कि शिव जी की पूजा पीरियड के ना 5वें दिन से कभी मत कीजिए। अगर मान लीजिए आप पूरी तरह सही हो जाती हैं, ऐसे नियम है कि जो माताएं हैं उनकी पूजा 5वें दिन से करते हैं, लेकिन जो देव हैं, जो भगवान, जो पुरुष हैं, उनकी पूजा हमें 7वें दिन से करने का ही नियम है, जो कि शुभ माना जाता है, सही माना जाता है। हम पाप के भागीदार नहीं बनते हैं। लेकिन मान लीजिए आप पूरी तरीके से, कई लोग हैं कि उनका 6 दिन भी रहता है तो उनको नहीं करनी है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि पूरी तरीके से सही हो जाते हैं, साफ़ सुथरा होकर आप चाहे तो 6ठे दिन से भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। लेकिन ठीक नहीं हुए हैं तो 7वें दिन से ही कीजिए। 7वें दिन के बाद भी अगर कई आदमी का प्रॉब्लम की वजह से रह जाता है तो आप पूजा कर सकती हैं, क्योंकि वो बीमारी की वजह से होता है, वो कोई मासिक धर्म नहीं है, कोई पीरियड नहीं है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि पीरियड का
आप लोग पूछे भी हैं कि दीदी पीरियड का बाल कितने दिन पर धोते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो बाल धोया जाता है नियम है तीसरे दिन। कभी आपको पीरियड आज आया है तो ऐसा नहीं कि आज ही हम बाल धोएंगे, कल दूसरे दिन ही धो लें। कभी भी पीरियड का पहला बाल तीसरे दिन ही धोया जाता है। अगर दिन पड़े तब, दिन नहीं पड़ेगा तो चौथे दिन भी धोएंगे, लेकिन पहले नहीं धोनी है, ठीक है। या दिन आपको ना, जैसे जब दिन पड़ता है तभी बाल धोनी है, और पहले और दूसरे दिन कभी बाल आपको नहीं धोनी चाहिए, जो कि शुभ नहीं होता। हर सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। और पीरियड के बाल कौन कौन से दिन पे धोते हैं, जो हमारे तरफ नियम है वो मैं बता देती हूँ। आप लोग कहते हैं कि नहीं इस दिन नहीं, इस दिन नहीं, तो आप लोग अपने घर का जो नियम है, जो आपके यहाँ चलते आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आप लोग कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली जो नियम है सही और सटीक, वो मैं बता दूं कि पीरियड का बाल मंगलवार को धोते हैं, गुरुवार को धोते हैं और रविवार को धोते हैं। इसके बीच में कभी बाल नहीं धोते हैं। अगर आपका दिन नहीं पड़ रहा है तो एक दिन पहले लट धो लेनी चाहिए, थोड़ा सा बाल निकाल कर, कि नियम हो जाए। तो जिस दिन बाल धोने का दिन नहीं है उस दिन भी आप बाल धो सकती हैं, क्योंकि आप सही दिन पर लट अपना धो ली हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो कभी पहले और दूसरे दिन बाल ना धोएं। दिन नहीं पड़ रहा है तीसरे दिन तो चौथे दिन का इंतज़ार कर ले, लेकिन जल्दी से बाल ना धोएं। प्रतिदिन आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन बाल से ही शुद्धिकरण होता है। किसी भी व्रत को करने से पहले आपको मालूम है ना कि हम बालों पर से नहाते हैं, बालों में शैम्पू करते हैं, तभी कोई बड़ा व्रत हम रखते हैं। एक दिन पहले नहाए खाए का व्रत किया जाता है, उसी में हम बाल वगैरह धोकर साफ हो जाते हैं। तो सावन हमारा 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, तो 13 जुलाई से ही आपको बाल वगैरह धोकर और लहसुन प्याज का त्याग कर देनी चाहिए। मांस मछली तो बहुत दूर की बात हो गई, लहसुन प्याज भी सावन में वर्जित है, नहीं खानी चाहिए। तो आप लोग 13 जुलाई से ही आप लोग को छोड़ देनी है। और बाल धोकर जो पूरे महीने का रखेंगे वो भी, और जो केवल सोमवार के सोमवार व्रत रखेंगे सावन के, वो भी उस दिन से बचाएं, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि लड़कियां क्या माता पार्वती की जब पूजा करेंगी तो सिंदूर लगा सकती हैं। कुंवारी लड़कियां, अनमैरिड गर्ल तो बिल्कुल लगा सकती हैं। माता को सिंदूर लगाने में कहीं कोई समस्या नहीं है। सुहागिन महिलाएं तो लगाएंगी, और उनके मांग से जब सिंदूर लगा लीजिएगा तो वही उंगली एक दो बार अपने भी मांग में माता से लेकर लगा लेनी है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और जो अनमैरिड गर्ल हैं, जो कुंवारी लड़कियाँ हैं, वो भी माता रानी को सिंदूर लगाएगी, पीला या लाल, जो ही सिंदूर आप ले गई हैं जरूर लगाइएगा। क्योंकि सावन में शादी के लायक योग्य लड़कियां हैं, शादी की उम्र जिनकी हो गई हैं, वो बड़े प्यार और श्रद्धा से माता की पूजा कीजिए, पार्वती माता की, कि भगवान करे कि आपका भी लगन जल्द से आपका भी लगन जगे और आपकी भी शादी जल्द से जल्द हो, ठीक है। तो लड़कियां भी माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगी। हो सके तो किसी भी सावन के सोमवार व्रत के दिन आप चाहें तो गठबंधन भी कर सकती हैं। मैं अपने कई वीडियोज में, शिवरात्रि के वीडियोज में बता चुकी हूँ, कई लोगों को बहुत अधिक लाभ हुआ है, उनकी शादियाँ हो गई हैं। तो आप लोग चाहें तो सावन के सोमवार, जिस सोमवार को आप चाहती हैं, 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, किसी भी सोमवार व्रत के दिन, जिस दिन आप शुद्ध हैं, सही हैं, उस दिन आप चाहें तो माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन भी कर सकती हैं अपने शादी के लिए, जो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाती है, हमारा भी गठबंधन हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी है। तो यही सब पीरियड को लेकर आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि व्रत कैसे करें, तो पहली बार ना उठाएं। और बाकी जितनी समस्याएं थी और पीरियड को लेकर जितने नियम थे, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से अब मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।